हेलो बच्चों, चलिए आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 4 यूनिट 4। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे, तो सारे सब्जेक्ट पे काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डालना। फिर भी मैंने कोशिश किया है, आप लोगों को जितना दे सकूँ मैं दूंगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का अध्याय 4, और इसमें जितने भी MCQ हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न। पहला है, किसने कहा संविधान के बिना एक राज्य राज्य न होकर अराजक व्यवस्था होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेलिनेक। अगला है, किसने कहा संविधान शब्द समुदाय के अंदर शक्ति की व्यवस्था और वितरण या सरकार के प्रकार को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेविस। अगला है, किसने कहा संविधान राज्य के अंदर कार्यालयों की व्यवस्था है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। नेक्स्ट है, किसने कहा वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉस्की। अगला है, किसने कहा संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरमन फाइनर। अगला है, किसी राज्य के ढांचे को उसका शासन विधान कहते हैं? किसने कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लीकॉक। नेक्स्ट है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा 5 प्रकार के। इसका हमें मिलेगा ऑप्शन सी में इसका आंसर। अगला है, संघात्मक सरकार के लिए उपयुक्त किस प्रकार के संविधान का गुण है? इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, लिखित। अगला है, इंग्लैंड का संविधान उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलिखित संविधान। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अनमनीय संविधान का उदाहरण है? इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन बी में, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अगला है, किसने कहा संविधान से राज्य के उन नियमों तथा सिद्धांतों का बोध होता है जिसके द्वारा सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध निश्चित किए जाते हैं? इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन डी में, CF स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार के संविधान का गुण है? हमें इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन बी में, अनमनीय संविधान। अगला है, सत्य या असत्य का निर्धारण करें। पहला है, संविधान शब्द या कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका आंसर होगा सच है, ये सत्य है। संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये भी सच है, सत्य है। नेक्स्ट है, संविधान राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रखवाला है? ये भी करेक्ट है। तो हमारे चारों ऑप्शन जो हैं वो सत्य ही हैं। तो विकल्प में हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें जितने चारों जो क्वेश्चन दिए हुए हैं चारों सही है। तो हमें मिलेगा इसका आंसर ऑप्शन डी में, सभी कथन सही है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जेलिनेक ने कहा कि संविधान के बिना राज्य एक अराजक व्यवस्था होगी? तो ये करेक्ट है, सही होगा। भारत का संविधान एक जटिल संविधान का उदाहरण है? ये रॉन्ग है, क्योंकि समस्या जैसी रहती है वैसे उसमें चेंजेस आ सकते हैं। हमारा संविधान जटिल होते हुए भी उसमें मतलब चेंजेस कर सकते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर, अमेरिका का संविधान नमनीय संविधान का उदाहरण है? ये रॉन्ग है। और 4था नंबर है, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है? ये सच है। तो इसका आंसर मिलेगा हमें विकल्प बी में। इसका आंसर होगा विकल्प बी में। आगे बढ़ते हैं,
लिखित संविधान संघात्मक सरकार के लिए उपयुक्त है, तो ये करेक्ट है, सत्य है। नेक्स्ट है, और लिखित संविधान में संशोधन जल्दी हो जाता है, तो ये भी राइट है। लिखित संविधान दृढ़ और निश्चित सरकार का गठन करता है, तो ये भी राइट है। अगला है, और लिखित संविधान निरंकुशता की समाप्ति में सहायक है, तो ये रॉन्ग होगा, फॉल्स है ये। तो हमें इसका आंसर मिलेगा विकल्प ए में। चौथा नंबर है, अनमनीय संविधान स्थायी होता है, तो ये होगा राइट होगा, सत्य है। अनमनीय संविधान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में असफल हो गया है, तो ये रॉन्ग है, असत्य है। नमनीय संविधान संकट काल के लिए सटीक है, ये राइट है, क्योंकि इसमें चेंजेस ला सकते हैं, हम संविधान चेंज कर सकते हैं। और चौथा है, नमनीय संविधान में साधारण कानून की तरह संशोधन संभव है, ये सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, खाली स्थानों की पूर्ति करो। लिखित संविधान खालिस्तान संविधान की एक विशेषता है, तो लिखित संविधान भारतीय संविधान की एक विशेषता है, तो इसका आंसर होगा भारतीय, तो भारतीय में टिक लगाइए। अगला है, भारत का संविधान खालिस्तान में बनकर तैयार हुआ, तो बच्चों आप लोग को जानते होंगे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला है, खालिस्तान के अनुसार लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे होते हैं। तो इसका आंसर होगा गार्नर के अनुसार लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक उपबंध में लिखे होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अलिखित संविधान का एक अवगुण खालिस्तान है, अस्थिरता। अलिखित संविधान का एक अवगुण है, इसका आंसर होगा अस्थिरता, क्योंकि ये स्थिर नहीं होता है, लिखित संविधान के तरह अस्थिर होता है, बहुत लचीला होता है। समय और सिचुएशन के अनुसार इसे चेंजेस ला सकते हैं इसमें, तो इसका आंसर होगा अस्थिरता। अगला है, भारतीय संविधान को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा लंबा लिखित संविधान। अगला है, कथन एवं कारण वाले प्रश्न, तो ये आप लोगों के लिए कुछ नया है, तो इसे सॉल्व करने के लिए बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा हमें। तो आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन में टिक लगाने से आप लोगों को समझ नहीं आएगा। आप लोग बुक पढ़िएगा ज़रूर। और मैंने तो जैसा कि बताया तैयार करके रखा है आप लोगों के लिए, तो चलिए पढ़ते हैं। डी नंबर क्वेश्चन, कथन एवं कारण वाले प्रश्न। पहला है कथन, अलिखित संविधान परिवर्तनशील होते हैं। कारण है, अलिखित संविधान वाले देशों में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता है। इसके 4 विकल्प हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन ए में, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है कथन, संविधान निश्चित नियमों का संग्रह है जिसमें सरकार की कार्यविधि निहित है। कारण, यह कथन संविधान की एक
तरफ परिभाषा प्रस्तुत करता है। इसके 4 विकल्प हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन ए में, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन बी में ही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर है, भारतीय संविधान नमनीय और अनमनीय का मिश्रण है। कारण है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसके विकल्प हैं ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमें इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन ए में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला है समस्या या स्रोत आधारित प्रश्न। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। संविधान अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। इसका अभिप्राय सरकार की बनावट, ढांचे तथा संगठन से है। संविधान लिखित तथा अलिखित हो सकता है। संविधान के द्वारा ही देश का प्रशासन संचालित होता है। यह सरकार के संगठन एवं शक्तियों तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून की भूमिका निभाता है। हमें इसे अपने विकल्प में चुनना पड़ेगा। सही विकल्प का चुनाव करेंगे। पहला है, इसका अभिप्राय सरकार की बनावट, ढांचे तथा संगठन से है। इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन ए है सरकार, बी है संसद, सी है संविधान और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो हमें इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन सी में। आगे बढ़ेंगे। सही गलत निर्धारित करें। पहला है, संविधान देश के प्रशासन में भागीदारी नगण्य है। गलत है, संविधान के द्वारा ही सब कुछ संचालित किया जाता है। ये रॉन्ग होगा। अगला है, संविधान देश के सर्वोच्च कानून की भूमिका निभाता है। ये राइट होगा। संविधान लिखित तथा अलिखित हो सकता है। ये भी सत्य है। अगला है, संविधान ग्रीक शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। ये रॉन्ग होगा, असत्य है ये। तो हमें विकल्प में मिलेगा विकल्प बी में इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों, जहाँ तक संभव हो सका मैंने किया है, इसका आंसर करने की कोशिश की है। आप लोग कमेंट कीजिए और कौन से सब्जेक्ट में चाहिए आप लोगों को। भले थोड़ा टाइम लगेगा मगर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए। लाइक कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हैं। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और अच्छा लगे वीडियो बनाने में। मेरी मेहनत को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।